याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम उसकी स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में और उसके आंगनों में खड़े रहते हो, याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसके नाम का भजन गाना और क्या ही मनोहर है। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से ऊपर और महान है, और जो कुछ उसने चाहा उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में वैसा ही किया। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम को धन्य कहो। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए बड़ी विनम्रता के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने में प्रदान किया है। बीते दिनों में, बीते सप्ताह, बीती रात प्रभु आपने हम सभी को संभाला। आपका अनुग्रह और आपकी दया, आपकी करुणा और विशेष कृपा प्रभु हमारे जीवन, घराने, परिवार प्रियों पर बनी रही। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए जो भी तक आपने हम सभी के जीवन में किए हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद जो बड़े अनुग्रह के द्वारा दिया है। इस दिन की शुरुआत प्रभु हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो। हम अपने निवेदन, विनती, प्रार्थना आपके समीप लेकर आते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो इस ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार और पालनहार और तारनहार प्रभु हैं। आप ही हमारे युगानुयुग के परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता हैं, शांति के राजकुमार हैं, असह्य से मिलने वाले परमेश्वर हैं, ऊंचा गढ़ हैं और छिपने के स्थान हैं, और यहूदा के गोत्र के सिंह हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप पर है। और प्रभु हम आपके समय तमाम निवेदनों को लेकर आते हैं। आप हम सब पर अपना अनुग्रह करें, जैसे भी तक आपने हम सभी को संभाला है। आगे भी प्रभु हमारा रहबर, रक्षक और अगुआ मददगार हो ये परमेश्वर। हमें अपनी भक्ति में और अपनी विश्वास योग्यता में प्रभु बनाए रखें। जहाँ भी रहें, हम जिस परिस्थिति में रहें, पहला स्थान प्रभु अपने जीवन के द्वारा हम आपको देने वाले हो सकें और हमारा जीवन आपको स्वीकार्य, ग्रहण योग्य हो। हमारे जीवन को नम्र और दीन बनाए, हम आपका भय माने और आपके पद चिन्हों पर चल सकें। परमेश्वर पिता, आज की सुबह में परमेश्वर जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, वचन का मन ध्यान करते हैं, आपके समक्ष हम अपनी भेंटों को अर्पण करते हैं, सब कुछ आपको स्वीकार्य और ग्रहण योग्य होने पाए। हम अपने जीवन को भी जांचते परखते हैं, यदि हमारे जीवन कोई ऐसी बात है जो आपको ग्रहण नहीं है प्रभु, हमारे जीवन से दूर करें प्रभु, और हमें शुद्ध और पवित्र करें। हमें नम्रता और दीनता का जीवन प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता, जिससे हम बड़े भक्ति भय के साथ आपकी उपासना करने वाले हो सकें। हमारे सारे दर्शकों के लिए, जितने लोग इस समय हमारे साथ सहभागिता में जुड़े हैं प्रभु, और उन श्रोतागणों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष उन्हें प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और अपने प्रियों को बहुतायत की बरकत प्रदान करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, जो परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा हम सबको प्रदान किया है। आज के इस पवित्र आराधना में आप सभी उपस्थित प्रियों का, जो अपने साथ, अपने परिवार के साथ घरों में उपस्थित हैं, हम आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम इससे पहले बाइबल पाठ पढ़ें। आज का बाइबल पाठ जो आपके साथ हम पढ़ना चाहेंगे, और वो है 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 8। जैसा हम आपके साथ में थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में और थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से पौलुस उनके जीवन में
आत्मिक उन्नति के लिए बात करता है। सो आइए हम पहला थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 8, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री और उसका 4 अध्याय 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। इस समय एक शादी की पुकार है जो आपके समक्ष हम पढ़ना चाहेंगे, जो हमारे चर्च के मेंबर हैं। मिस्टर मैथ्यू पीटर पुत्र लेट जोसेफ पीटर, निवासी बिरसा नगर, जोन नंबर 4, जमशेदपुर के निवासी हैं। मिस्टर मैथ्यू पीटर का विवाह मिस तनुश्री मीर के साथ होने के लिए तय हुआ है। मिस तनुश्री मीर मिस्टर रोबिन मीर की बेटी हैं। ये बिरसा नगर, जोन नंबर 3, जमशेदपुर के निवासी हैं। मिस्टर मैथ्यू पीटर का विवाह मिस तनुश्री मीर के साथ दिनांक 24/7/2020 को प्रातः 11 बजे उत्कल समाज गुलूरी में रेवरेंड अजर परीक्षा के द्वारा संपन्न किया जाएगा। ये शादी की तीसरी और अंतिम पुकार है। पहले संडे में बीते रविवार में हमने 5 तारीख और 12 तारीख की पुकार आप तक पहुंचाई गई थी, और आज ये जो 19 तारीख की पुकार होगी ये आखिरी अंतिम पुकार होगी। सो यदि किसी को किसी बात का कुछ ऑब्जेक्शन है, कहना है, आपत्ति है इस विवाह से संबंधित, अपने लिखित आवेदन पत्र चर्च ऑफिस में दे सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी इन दोनों परिवारों की ओर से कुछ लिखित आपत्ति या पत्र नहीं आया है, इसलिए हम दोनों परिवारों के लिए, इस विवाह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम इस समय धन्यवाद देते हैं मैथ्यू पीटर के लिए और तनुश्री मीर, ये 2 परिवार आने वाले समय में विवाह के बंधन में ये जोड़े जाएंगे, एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार और ग्रहण करेंगे। हमारी प्रार्थना परमेश्वर आप इन दोनों को बड़ी आशीष दे दे। परिवारों की रचना, उनका निर्माण करना, उन्हें बसाना और आशीषित करना, प्रभु ये आपकी योजना है। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप इन दोनों परिवारों के साथ हो, और प्रभु सारी बातों में इनकी अगुवाई करना, हर एक, चाहे वो भौतिक अवस्थाएं हों, वो चाहे प्रभु फिजिकल नीड्स हों उन सारी, और चाहे फाइनेंशियल ज़रूरतें हों, वो भी स्वर्गीय राज से आप पूरा कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दोनों आपसी तालमेल के द्वारा इस विवाह को संपन्न कर सकें। हम आपके नाम में इन दोनों परिवारों को आशीष देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपकी स्वर्गीय आशीष इन दोनों परिवार पर बनी रहे। शादी के दरमियान विशेष आपकी उपस्थिति बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। थैंक यू। इस समय हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, और इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें। हमारे साथ प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, और गीत है हम सब मिलकर के गाएंगे, जीवित यीशु की आओ हम आराधना करें। इस गीत को गाएं हमारे साथ और परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करें। जीवित यीशु की
उसकी आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें।
ले, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। सो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपके समक्ष पाठ पढ़ा गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 1 से 8 पद तक। बीते सप्ताहों में हम आपसे परमेश्वर के वचन से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, उनके विश्वासियों के जीवन के बारे में हम मनन कर रहे हैं कि पौलुस किस तरह से वहाँ की कलीसिया को शिक्षा देता है आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, और विश्वासी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज चौथा भाग हमने इस अध्याय से लिया है, जो मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा अवश्य आशीष पाएंगे। इस अध्याय में जब हम आते हैं तो पौलुस एक मोरल लाइफ, क्रिश्चियन मोरल लाइफ, मसीही एक नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक शिक्षा देता है विश्वासियों को, कि एक मसीही विश्वासी को मसीह में किस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। और आज संसार में बहुत सारे लोग अपने उस मोरल लाइफ को, नैतिक जीवन को खराब कर लिया है, और पौलुस जो इस वचन के द्वारा यहाँ के विश्वासियों को उत्साहित एनकरेज करना चाहता है कि वो अपने मोरल लाइफ को, नैतिक जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएं, और उसको सही रूप से दिशा देने के लिए, सही रूप से चलने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में वो बात करता है, और साथ ही साथ बाइबल के सिद्धांतों का, जो परमेश्वर का वचन है, उसके बारे में बात करता है कि वही हमारे जीवन को सही दिशा दिखा सकता है और सही रास्ते पर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि आज हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए, उसका भय मानते हुए एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंदीदा जीवन हो। आज जो है संसार में इस नैतिक जीवन को लोगों ने खो दिया, और उसका परिणाम ये होता है कि दे आर लिविंग जॉयलेस लाइफ, वे एक आनंद विहीन जीवन जी रहे हैं, और वे एक फ्रूटलेस, फलहीन जीवन जी रहे हैं, और साथ ही साथ वे एक पावरलेस, जिसे शक्तिहीन जीवन जी रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम जब परमेश्वर की शिक्षाओं से भटक जाते हैं और अपने नैतिक जीवन को हम गिरा देते हैं, तो हमारे जीवन से वो आनंद, वो परमेश्वर की सामर्थ्य और वह फलवंतदायी जीवन सब कुछ खत्म हो जाता है। पर पौलुस यहाँ के विश्वासियों को उत्साहित करता है, एनकरेज करता है, और उनको बताना चाहता है कि हमारा एक नैतिक जीवन प्रभु की अगुवाई में और मार्गदर्शन में एक अच्छा जीवन हो सके। आइए हम लोग देखेंगे कि प्रभु का दास क्या बताना चाहता है, मसीही विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, सो पहली बात हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर का दास इस वचन के द्वारा हमें और आपको शिक्षा देता है। वहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसे तुम भी चलते हो और उसमें बढ़ते जाओ। पहले पद में अगर आप देखेंगे तो पौलुस विश्वासियों से निवेदन करता है, एक रिक्वेस्ट करता है, एक विनती करता है, और उनसे क्या कहना चाहता है, कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे निवेदन करता हूं और तुमको समझाता हूं। पौलुस कलीसिया को एक रिक्वेस्ट भी कर रहा है और उनको समझा भी रहा है कि उनका एक मोरल लाइफ,
कैसा होना चाहिए, प्रभु के साथ उनका जीवन किस तरह से होना चाहिए। और कहता है कि चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु के योग्य हो। और उसी पद में आगे कहता है एक ऐसा जीवन जब हम जिएंगे तो द लॉर्ड विल प्लीज विद अस। वो परमेश्वर के योग्य हम जब जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे पहले पद में जो पौलुस हमें और आपको शिक्षा देना चाहता है, टू ए लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू गॉड, टू लिव ए लाइफ टू प्लीजिंग टू गॉड। हम एक ऐसा जीवन जिए जो जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। कैसे हम एक जीवन जी सकते हैं? हाउ शुड बी लिव आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में कैसा जीवन हम जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे इसमें कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि कैसा जीवन जिए जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न हो। इब्रानियों की पत्री में अगर आप मेरे साथ 11 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 6 पद में, तो वहां हमें पढ़ने को मिलता है, विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इस पत्री का लेखक बताना चाहता है कि हमें जो हमारा मसीही एक विश्वास है, जो जीवन का आधार है, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और जब मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमें भरोसा और विश्वास करना चाहिए कि वो है, और बाइबल बताती है वो अपने खोजने वालों को और उनको ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो इसलिए पहली बात, हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास हो, मजबूत हो, स्थिर हो, दृढ़ हो और स्टेबल विश्वास हो, जिससे परमेश्वर हमारे विश्वास को देखे और वो प्रसन्न हो। तो बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इसलिए पहली बात, हमारे जीवन में मसीही जीवन का जो आधार है, बाइबल के वचन के अनुसार वो हमारा मसीही विश्वास होना चाहिए कि एक मजबूत विश्वास हो, जिससे हम परमेश्वर के साथ दैनिक जीवन में और जब तक संसार में हम चलते रहें, जिससे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न हो। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, जो भजन संहिता 11 अध्याय 7 पद में लिखा है, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 11 वर्स 7 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वो धार्मिकता के कामों से प्रसन्न होता है। अवर गॉड इज राइचस गॉड। हमारा परमेश्वर जो है एक धर्मी परमेश्वर है, और वो धर्मी परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों को, कि वो धार्मिकता का जीवन जिए, वो पवित्रता का जीवन जिए, वो शुद्धता का जीवन जिए और उसके साथ अपनी सहभागिता को बना लेकर। कहता है, दाऊद कहता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो धर्मी परमेश्वर है, और वो कैसे प्रसन्न होता है? धार्मिकता के कामों से। मेरे प्रियो, धार्मिकता मीन्स जो परमेश्वर जो स्वीकार योग्य ग्रहण है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरा, धार्मिकता के अपोजिट क्या था? अधार्मिकता मीन्स वो काम जिनसे परमेश्वर खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, उनको ना करने के लिए पौलुस यहां पर बताना चाहता है। और इसलिए हम परमेश्वर के जो कार्य शोभा देते हैं, हम मसीहों को इस नैतिक जीवन में हमें उन्हें करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, और प्रभु अपेक्षा करता हम विश्वासियों से कि हम उसकी इच्छा के अनुसार हम उन कामों को करें जो परमेश्वर को शोभा देते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर जोर देता है कि हम तुमको प्रभु में समझाते हैं और निवेदन करते हैं कि तुम प्रभु के योग्य जीवन जियो, जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न हो। अगली बात हम देखेंगे, जो नीति वचन, इसी से संबंधित नीति वचन और उसका 11 अध्याय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वर्स 20 में अगर आप देखेंगे तो वहां और आगे क्या कहता है, सुलेमान क्या लिखता है इस नैतिक जीवन के बारे में, एक परमेश्वर की योग्य जीवन जीने के लिए। उसके लिए क्या कहता है? लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा करता है। मन की बात के बारे में हम जब बोलते हैं, मन जो है हमारा सबसे चंचल है, और बाइबल बताती है इसमें एक ऐसा रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है, और जिसे वो सही रीति से हम उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। पर वो मन जब हम परमेश्वर के पास लेकर आएंगे तो परमेश्वर कहता है, वो मन परमेश्वर ढूंढता है और कहता है मैं उसका इलाज करके सही करूंगा। सो मन जो है सबसे चंचल है, धोखा देने वाला है। और आगे क्या कहता है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। गॉड हेट्स ऐसे हृदय से, ऐसे मन से, ऐसे विचारों से, ऐसे कार्यों से जिनको परमेश्वर नफरत करता है।
परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है ऐसे कामों को हम अपने जीवन में ना करें। पर आगे क्या लिखा है, परंतु खरी चाल चलने वालों से वो प्रसन्न होता है। हाउ द लॉर्ड प्लीज विद अस व्हेन वी वॉक ब्लेमलेस एंड इनोसेंट लाइफ। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में हम एक निर्दोष और एक खरा जीवन और प्रभु की भक्ति में जीवन हम व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो हमसे प्रसन्न होता है। मन के टेढ़े, मन के विचार, ऐसे ख्यालात जो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमको पाप में गिराते हैं, बुराई में गिराते हैं, दलदल में ले आते हैं, कीचड़ में ले आते हैं, हमारे नैतिक जीवन को वो खराब करते हैं, हमारा मोरल लाइफ को भ्रष्ट करते हैं। पौलुस कहता है ऐसे कामों से हम दूर रहें, ऐसे विचार हमारे जीवन में ना आने पाए। मन का टेढ़ा का अर्थ हम देख सकते हैं, वे मन का टेढ़ा कह सकते हैं मसीही मत से फिर जाना या मसीही विश्वास से हम गिर जाना, मसीही विश्वास से पतित हो जाना। वो मन का टेढ़ा होना मतलब कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनको हम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, या किसी वस्तु विशेष का लालच करना, या उसको पाने के लिए चोरी करना, उसको अपने लिए उपयोग में लाना। तो ऐसे बातों के लिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है हमारा मोरल लाइफ, हमारा नैतिक जीवन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और इसलिए कहता है ऐसे लोग मन के टेढ़े होते हैं जो विशेष वस्तु को पाने के लिए किसी हद तक वे जा सकते हैं। फर्स्ट जॉन, ये कहां से आता है? ये मन का टेढ़ा, ये लोभ, अभिलाषा, उनको पाने के लिए ये कहां से उत्पन्न होता है, कैसे आता है? ये हमारे जहन में आता है, हमारे मन में आता है। काश वो चीज हमें मिल जाती, काश मैं उसे प्राप्त कर लेता, काश वो मेरी हो जाती, काश मैं अपने जीवन के लिए कर लेता। उनको पाने के लिए इंसान किसी हद तक जाता है। बाइबल हमें क्या शिक्षा देता है इस नैतिक जीवन के लिए, इस टेढ़े मन के लिए, इस बुरी इच्छा और विचार के लिए, उन चीजों पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार से है। पौलुस यहां पर बताना चाहता है कि ये तीन कुछ ऐसी बातें हैं जो संसारिक जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमारे जीवन को भ्रष्ट कर देती हैं, हमें पाप में गिरा देती हैं, हमें उनको पाने के लिए किसी हद तक हम चले जाते हैं। क्या कहता है? इस संसार में पाई जाने वाली, संसार में शैतान की ओर से पाई जाने वाली, इंसान उनको पाने के लिए नंबर 1 आता शरीर की अभिलाषा, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए। पौलुस कहता है इंसान किसी हद तक गिर जाता है और बाइबल बताती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो एक गुनाह और एक पाप है। दूसरी बात कहता है आंखों के अभिलाषा, जो चीज आंखों में भा गई है और हमें पसंद हो गई है, इंसान उसे जो परमेश्वर के खिलाफ के या खिलाफत में होकर वो प्राप्त करता है, या वो बुरी इच्छा से प्राप्त करता है, या गलत तरीके से प्राप्त करता है, वो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो परमेश्वर उससे नाखुश होता है। सो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए गलत इरादे से, गलत इच्छा से वो प्राप्त करना परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। आंखों की अभिलाषा, जो आंखों में भा जाना और वो तरीके से पाना, उसको गलत तरीके से हासिल करना, वो भी एक गुनाह और पाप है। और तीसरी बात, जीवन का घमंड, जो कुछ हमारे लिए हमारे पास है, हमने कमाया है और जो कुछ जमा किया है, कई बार हम उस पर भी अहंकार और घमंड करते हैं। परमेश्वर कहता है हमें घमंड जो है वो हमें पाप में गिराता है और हमें परमेश्वर की दृष्टि में नम्र और दीन होने की अवस्था है। सो परमेश्वर का दास कहता है हमें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के इस घमंड अहंकार से बचे रहना है और अपने नैतिक जीवन को सुधार के रखना है, पवित्र बना के रखना है। तीतुस की पत्री आप मेरे साथ निकालेंगे, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 10 में। वहां पर जब पौलुस तिमोथी को लिखता है तो वो ये मन की चीजों को, जो मन के टेढ़े हैं, वस्तु विशेष को पाने की इच्छा करना, लालच करना, उनको पाने के लिए किसी हद तक चले जाना, उनकी चोरी कर लेना और किसी हद तक गिर जाना, ये मसीही सिद्धांत के खिलाफ है, एक मसीही, ये हमारी मॉरल लाइफ के खिलाफ है। पौलुस इसी बात को कहता है हमें परमेश्वर के योग्य जीवन जीने की अवस्था है। तिमोथी को क्या लिखता है पौलुस, आइए देखेंगे। लिखा है पौलुस तिमोथी को लिखता है, कहता चोरी व चालाकी ना करना पर सब प्रकार से विश्वासी निकलना
और सब बातों में हमारे परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए रखना। मेरे प्रियो, जब एक मसीही जन, एक मसीही विश्वासी इन नैतिक गुणों से गिर जाता है, मोरल लाइफ से गिर जाता है और इन अपने मन को टेढ़ा कर लेता है, ऐसी विशेष वस्तु को पाने के लिए इच्छा रखने की किसी हद तक जा सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे परमेश्वर की बदनामी होती है, उससे परमेश्वर के वचन की शोभा नहीं होती। वो कहता है परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए रखना। जब हम ऐसे कामों में गिर जाते हैं और जब हमारे बारे में पता चलता है तो हम एक मसीही विश्वास से गिर जाते हैं, हम मसीही शिक्षा से गिर जाते हैं, लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं, क्या हमें यही शिक्षा मिली है? पौलुस तिमुथी कहता है चोरी नंबर 1, नंबर 2 चालाकी, ये एक पाप है। और आप इसके बारे में अगर आप देखेंगे चोरी के बारे में तो बुक ऑफ निर्गमन 20 अध्याय 15 पद में और डिटरनमी चैप्टर 5 और 19 पद में अगर आप पढ़ेंगे, ये 10 आज्ञाओं में से ये 8वीं आज्ञा है, जो वहां पर परमेश्वर का दास मूसा जो परमेश्वर से इस आज्ञा को प्राप्त करके लिखा है तू चोरी ना करना, क्योंकि बाइबल आती है ये पाप है और पाप की सजा मृत्यु है। पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पौलुस बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट रहें और ऐसे कामों को ना करें जो हमारी मसीही जीवन को बदनाम करते हैं। और मसीही जीवन की बदनामी होती है, परमेश्वर के वचन की बदनामी होती है। और इसलिए पौलुस वहां पर कहना चाहता है तुम परमेश्वर के योग्य जीवन व्यतीत करो। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मसीही विश्वासियों परमेश्वर के योग्य जीवन जियो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। संसार में हम कई चीजों को प्राप्त करते हैं, ऐसी चीजों को, क्या वो हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगी? क्या हमारा जीवन पूरी स्मृत से सफल होगा? क्या उसके द्वारा हम जीवन भर जीविका को चला सकते हैं? कदापि नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जब एक दृष्टांत देखते हैं, एक घटना देखते हैं, यहोशू की पुस्तक अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो वहां पर यहोशू मूसा की मृत्यु के बाद में परमेश्वर ने यहोशू को जिम्मेदारी दिया कि वो एक लीडरशिप ले, एक अगुवाई इस्राएलियों को करे और उनके नैतिक जीवन के लिए उनकी मोरल लाइफ को भी सही ठीक से करे। और जब यहोशू उनका अगुवा होता है, उनका लीडर होता है और उनकी व्यक्तिगत दैनिक जीवन की लाइफ को वॉच करता है मेरे प्रियो। और ऐसे समय में हम जब 7 अध्याय में आते हैं, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 एंड वर्स 11 and 12, 7 अध्याय का 11 पद में और 12 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर इस्राएलियों में से कुछ ऐसे जन थे, सबकी बात नहीं बताई जा रही, कुछ ऐसे जन थे जिन्होंने अपने मोरल लाइफ को खराब कर लिया, जो नैतिक जीवन से गिर गए। मैं आपको उदाहरण इसलिए बताना चाहता हूं। और इस मोरल लाइफ से गिर जाना, नैतिक लाइफ से गिर जाना हमारे मसीह के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और परमेश्वर का दास यहोशू उनसे क्या कहता है? 7 अध्याय जोशुआ और 11 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुमने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन आगे लिखा है चोरी भी की है और छल करके उसको अपने पास रख लिया। ध्यान सुने इस पद को। परमेश्वर का दास क्या कहना चाहता है? परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के और इस्राएलियों को बताना चाहता है, ये परमेश्वर का आदेश है कि जो चीजें हम मसीही लोग जब चीजों को लेते हैं तो एक अच्छा विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है या नए जन्म पाया हुआ है, वो उन चीज़ों के लिए सर्वप्रथम वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के सामने डेडिकेट करता है, अर्पण करता है। और जब हम देखते हैं चीज़ों को, जहाँ जहाँ बड़े काम होते हैं, चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, वहाँ चीज़ों को जब खरीदा और लिया जाता है, विश्वासी लोग वे सबसे पहले उन चीज़ों के लिए प्रार्थना की जाती हैं। और यहाँ पर लिखा है वे अर्पण की जाती है, प्रभु ये आपकी ओर से हुआ है, आपके लिए हम इसे मखसूस करते हैं और प्रभु उस पर आपकी आशीष मांगते हैं, इसके लिए जब खर्च हो प्रभु आपकी महिमा हो। तो डेडिकेशन होता है, उनको अर्पण की जाती हैं। पर कई बार हम विश्वासी या मसीह लोग हम उनकी खिलाफत में चले जाते हैं। पर यहोशू क्या कहना चाहता है इस्राएलियों को कि उन अर्पण की ही वस्तुओं में से वरन चोरी भी की है और छल करके उनको अपने पास रख लिया है। कई बार हम छोटी सी चीज़ों पाने के लिए, उनके लिए हम किस तरह से हम कार्य करते हैं, हम उनको छल कर लेते हैं, ठग विद्या करके और तमाम बहाने बना करके उनकी चोरी कर लेते। पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 15 पद में, तू चोरी ना करना, डू नॉट स्टील, क्योंकि ये पाप है और ये पाप की सजा मृत्यु है, बाइबल आती है। आगे 12 पद में आएंगे तो आगे क्या होता सुनेंगे ध्यान से।
लिखा है इस कारण इस्राएली सदैव हारते रहेंगे। वो चोरी का परिणाम क्या हुआ? उन आकान ने अर्पण की वस्तुओं में से वो ले लिया। एक व्यक्ति ने वो गुनाह किया और उसका हर्जाना तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात को देखते हैं, पर हमारे जीवन में ऐसी जब बात आती है तो लोगों को कीमत उसको चुकाना पड़ता है। और यहां पर बताना चाहता है इसका कारण है सारे इस्राएलियों को हारना पड़ेगा। और लिखा है दुश्मन उन पर वार करते रहेंगे और वे सदैव, लिखा है, वे गुलामी में चले जाएंगे और उनके साथ, लिखा है, वे बंधुआई में रहेंगे और प्रभु की उपस्थिति उनके पास से चली जाएगी। आप इस पद को देख सकते हैं। चोरी का और छल से प्राप्त की चीज पाई जाने वाली चीजों का परिणाम क्या होता है कि उसका परिणाम में भुगतना पड़ता है और लोगों को भुगतना पड़ता है। और आगे कहता है वे सदैव असफल रहते हैं, उनके जीवन में सफलता नहीं आती है। अगली बात कहते हैं वे बंधुआई में रहते हैं, गुलामी में रहते हैं और लिखा है परमेश्वर की मौजूदगी उनके जीवन से, उनके घराने से, उनके परिवार से सदैव के लिए चली जाती है। एक बहुत ही, और आगे क्या लिखा है, वो एक जीवन श्रापित जीवन होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम चीजों को प्राप्त करते हैं, सोचते हैं हमने इसको पा लिया, शायद मेरी जीविका चलेगी, मेरा घराना चलेगा, मैं काफी दिनों तक मैं कुछ कर सकता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा लेखा लेने वाला है, परमेश्वर हमारा हिसाब लिखता है और ऐसा करके हमारा जीवन एक श्रापित जीवन हो जाता है। बाइबल क्या कहती है कि यहोशू ने उनको वार्न किया, उनको चेतावनी दिया कि तुम्हारे जीवन में ऐसा काम ना हो। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6 में क्या लिखा है। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, जो धन झूठ व चोरी से प्राप्त होता है वो वायु से उड़ने वाला कोहरे की नाई होता है। समझ सकते हैं, जो धन गलत तरीके से, गलत इरादे से या वो संपत्ति को गलत तरीके से हासिल किया जाता है, बाइबल कहती है वो एक कोहरे की नाई होता है, जो हवा लगती है और कोहरा उड़ जाता है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जो फोग होता है, कोहरा होता है और दिखाई देता है जब तेज हवा चलती है और उड़ जाता है। वैसे ही हमारी वो चीजें जिनको हम गलत तरीके से, गलत इरादे से वस्तु विशेष को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या प्राप्त कर लिया है, वो कहता है कोहरे की नाई होती है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, वे आशीष नहीं लेकर आती हैं, उसके स्थान पर वो कर्ज, वो श्राप लेकर आती हैं। तो वो कहता है ऐसा धन पर, ऐसी संपत्ति पर जो गलत तरीके से, गलत इरादे से अर्जित की जाती हैं, उनमें बरकत, उनमें आशीष नहीं होती है। फर्स्ट तिमोथी अगर 6 अध्याय अगर आप 10 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं पौलुस तिमोथी क्या लिखता है। कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है और इसे पाने के लिए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, ध्यान दीजिए ये शब्द यहां पर लिखा है, पौलुस ने जोड़ दिया है, विश्वास से भटक कर। एक जब विश्वासी जब अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करता है तो वो बड़े डेडिकेशन के साथ आता है और कहता है मैं मरते तक मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। पर कई बार इस विश्वास से जब भटक जाते हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। विश्वास से भटक जाना मीन्स उन चीजों को प्राप्त कर लेना, और एक विश्वासी के लिए वो नैतिक जीवन से गिर जाता है। सो कहता है उसको पाने के लिए विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेता। मेरे प्रियो, चोरी या गलत तरीके, गलत इरादे से इन चीजों को पाना हमारे लिए एक ब्लेसिंग नहीं आती है, उसका कर्ष आता है, श्राप आता है। और कहता है इसको पाने के लिए अपने शरीर को छलनी, मतलब एक शरीर जो परमेश्वर ने दिया है उसका श्राप हमारे जीवन पाता है। कब? जब हम गलत तरीके से परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो कहता है वो परमेश्वर उसे नापसंद करता है, नाखुश करता है, और इस तरह से हम अपने शरीर को कई तकलीफों में, नाना प्रकार की बीमारियों में हम डाल देते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम तमाम दुखों से, नाना प्रकार की तकलीफों से छलनी कर लेते हैं। वो हमारे ये कार्य के द्वारा होता है। परमेश्वर का दास वहां वार्न करता है, चेतावनी देता है। हम जो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 पद में अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों के लिए क्या परमेश्वर के राज में जगह है? ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा? क्या वो परमेश्वर के राज के वारिस होंगे? बहुत ही साफ लिखा 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 10 में लिखा है, वहां पर आप देखें लिस्ट को, लिखा है चोर, लोभी,
पियक्कड़, अंधेर करने वाले, ऐसे लोग प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन सख्त हिदायत देता है, वार्न करता है कि ऐसे लोग दे आर अनेबल टू इंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलतियों 5:19 में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे हमारे इस मोरल लाइफ से संबंधित, जीवन, नैतिक जीवन से संबंधित परमेश्वर का दास हिदायत देता है कि हम इनसे सदैव अलग रहें और दूर रहें। पौलुस आग्रह करता है विश्वासियों से कि तुम परमेश्वर के योग्य जीवन जियो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर आए। कुलसियों 1:10 में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा तुम्हारा जीवन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। मेरे प्रियो, लेट अस प्रॉमिस, आइए हम परमेश्वर से वादा करें, प्रतिज्ञा करें कि आज हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएं और परमेश्वर से वाचा बांधें कि हम प्रभु एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपके योग्य हो, जो आप जिसके जीवन के द्वारा प्रसन्न हो। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर हमको मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य जिया और उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमने पहली बात देखी जो पौलुस यहाँ कहता है कि परमेश्वर के योग्य जीवन जियो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। दूसरी बात हम लोग देखेंगे जो हमें तीसरे पद में मिलती है। हम उसी अध्याय को 1 थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 4 अध्याय हम खुला रखेंगे और हम वर्ष बाय वर्ष मनन कर रहे हैं। हमने पहली दूसरी पद को इसमें देखा, हम तीसरे पद को देखेंगे कि लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। दूसरी बात हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, व्हाट इज गॉड्स डिजायर। इस पद में परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहता है। दूसरी बात यहां पर देखेंगे, टू लिव होली एंड प्योर लाइफ। दूसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही लोग एक पवित्र और निर्दोष जीवन, एक खरा जीवन जिए जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न हो। दूसरा कुरिन्थियों अगर आप मेरे साथ निकालेंगे 2 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 1 में वो पवित्रता के बारे में बात करता है। एक मसीही विश्वासी को पवित्र जीवन जीने की जरूरत है जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आता है। और पौलुस इस पद को जोर देता है कि तुम एक पवित्र जीवन जियो, तुम पवित्र बने रहो। एक कमांड भी हम कह सकते हैं इस पद में, एक आदेश भी जो है पौलुस इस पद में कहता है। तो हम मसीहियों को इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पौलुस क्या लिखता है आगे, 2 कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, प्रियो हम अपने आप को शरीर व आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। एक विश्वासी को जो पौलुस लिख रहा है तो कह रहा है कि हम अपने शरीर को नंबर 1 और आत्मा, जैसा हमने आपको बताया कि हमारा शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है वो शरीर है, आत्मा है और प्राण दिया है। और इसको चाहता है कि हम जब तक प्रभु हमारा नहीं आता है तब तक हम पवित्र, निर्दोष और हम उसकी दृष्टि में प्योर, एक पवित्रता, शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। कहता है इस जीवन से हम मलिनता मीन गंदगी को, ऐसी चीजों को जो हमारे शरीर पर दाग लगाती हैं, हमारे जीवन पर कीचड़ उछालती हैं, पौलुस वही कहना चाहता है, उसको दूर करके हम अपने आप को शुद्ध रखें। और आगे लिखा है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय यदि हमारे जीवन में एक विश्वासी के जीवन में है तो कहता है वो भय का पालन करते हुए, भय में जीवन व्यतीत करते हुए वो पवित्रता को और सिद्धता को वो सिद्ध करे। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम विश्वासियों को, हम अपने जीवन की हर एक गंदगी को, हर एक मलिनता को दूर करते उसमें बढ़ते जाएं। आइए दूसरी बात देखेंगे, ये इसके बारे में परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। मत्ती 5:8 में क्या कहता है, शरीर व आत्मा से पवित्रता जरूरी है और उसके लिए परमेश्वर कहता है हम यदि शरीर आत्मा से पवित्र हैं तभी परमेश्वर को देखने पाएंगे। मत्ती 5:8 में क्या लिखा, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? जो मन के शुद्ध हैं, शरीर और आत्मा से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, प्योरिटी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे आर एबल टू सी द लॉर्ड आवर गॉड। हम अपने परमेश्वर पिता को देखने पाएंगे कब? जब हम पवित्रता का जीवन जीएंगे। टू लिव ए होली एंड प्योर लाइफ, हम वो पवित्रता और शुद्धता का जीवन अब संसार में जब तक हैं हम जीते रहें।
दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उस 10 पद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पौलुस कुछ कहता है क्योंकि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक को उसके भले और बुरे का बदला जो उसने देह के द्वारा व शरीर के द्वारा किया है उसको मिलेगा। सो पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है हमारा जो जब न्याय होगा तब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारा हाल मतलब हमने जो भी किया है वो परमेश्वर हमको बताएगा। बाइबल कहती है जो पुस्तकें खोली जाएंगी, एक और पुस्तक खोली जाएगी जिसमें हमारा सब लेखा जोखा होगा, दैनिक दिनचर्या हो सकता है संसार में जो कुछ कर रहे हैं लोग मुझे ना देखने पाए, पर एक पर है जो हमें देखता है। उस संसार में जो कुछ करें मगर परमेश्वर हमें देखता रहता है, वॉच करता है और वो चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की भक्ति का, भय का और पवित्रता का और शुद्धता का जीवन हो। सो पौलुस यहाँ कहना चाहता है हम संसार में जब तक हैं तो हम एक भक्ति, भय का, पवित्रता और शुद्धता का जीवन जिए क्योंकि प्रभु हमसे अवश्य एक दिन लेखा लेगा। रोमियो की पत्री में लिखा है हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से हमें अपना हिसाब देना होगा जो कुछ किया है, अच्छाई या बुराई। सो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा और वो हम उससे वंचित नहीं हो सकते हैं क्योंकि बाइबल बताती है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3 में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वो भलाई व बुराई दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें, हम संसार में जब रहते हैं तो हम जब कहीं काम करते हैं तो हमको वॉच किया जाता है और लोग देखते हैं। आज जो है आधुनिक युग हो गया है, इंसान के कामों को दृष्टि के बैंक में जाएंगे, ऑफिस में आएंगे, वहाँ पर कैमरा लगाए गए हुए हैं और उसके द्वारा पूरा देखा जाता है कि कौन स्टाफ क्या कार्य कर रहा है। इवन मोबाइल पर भी हमें उनकी गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, उनकी लोकेशन के बारे में पता चलता है। सो आधुनिक युग में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो। पर कई बार इंसान जो वो टेढ़ा मन का मतलब गलत चीज़ों को उन पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए उनको किसी हद तक चले जाते हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें वहाँ स्वर्ग से निहारती हैं हमारी दैनिक दिनचर्या को, हमारे दैनिक कार्यों को। हम भले अपने जीवन में कुछ भी करें संसार में, वहाँ लिखा है परमेश्वर के राज में एक रिकॉर्डिंग हो रही है, एक वो वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है और परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और वो सब चीज़ों को, यहाँ की संसार की चीज़ों को हम भले गायब कर दें या उनको हम नेस्ता नाबूद कर दें, मगर परमेश्वर के राज्य में जो एक कैमरा लगा हुआ है वो हमेशा वहाँ चीज़ें उपलब्ध रहेंगी और वहाँ से सब कुछ देखा जाएगा। सो हम संसार में कई बार उन चीज़ों को जब हम पकड़े जाते हैं और हम सोचते हैं कि आप इसको हम निशान मिटा दें, मगर परमेश्वर के राज्य से हम उनको निशान को नहीं मिटा सकते हैं। वहाँ अवश्य हमारा लेखा जोखा होगा। बाइबल बताती है वहाँ सब कुछ हमारी दैनिक दिनचर्या के बारे में लिखा है। इसलिए पौलुस कहता है हे प्रियो तुम परमेश्वर के योग्य जीवन जियो जिससे वो प्रसन्न हो, एक पवित्र जीवन जियो। और वो कहता है रोमियो 12 अध्याय में हे भाइयों परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता और लिखा है परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो हम गलत काम करके परमेश्वर के सामने क्या आप समझते हैं, क्या हम समझते हैं गलत काम करके परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा? कदापि नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन साफ हमें हिदायत देता है, वार्न करता है। आपको मालूम है कि जब हम गलत काम करते हैं परमेश्वर हमको कभी भी, ना हमें, ना हमारी भेंटों को, ना हमारे जीवन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। जेनेसिस चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं कि कैन का लाइफ कैसा था। परमेश्वर ने न उसको, ना उसकी चीज़ों को, ना उसकी भेंटों को स्वीकार नहीं किया। सो क्यों? क्योंकि उसका जीवन प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। उसने अपने नैतिक जीवन को खराब कर लिया था। दूसरी ओर हाबिल को परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसकी भेंटों को स्वीकार किया और उससे अति प्रसन्न भी हुआ। सो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम अपने जीवन को किस तरह से, पौलुस कहता है मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, जीवित किस तरह से हम परमेश्वर के पसंदीदा, जो परमेश्वर को स्वीकार्य होगा। परमेश्वर मरा चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे एक ऐसे जन जो परमेश्वर हमें ग्रहण करे और उसको पसंदीदा, पवित्र
पवित्र कौन हो सकता है? जो चीज अभी तक हमारे जीवन में दाखिल नहीं हुई है, ऐसी चीजों को कहता है। जो पाप हमारे जीवन में दाखिल होता है, हमारे जीवन को अपवित्र बना देता है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर की जब उपस्थिति में आए तो कहता है उसको जीवित, पवित्र और पसंदीदा, भावता मीन्स पसंदीदा, जो प्रभु को स्वीकार योग हो। प्रभु को क्या स्वीकार योग्य होगा? जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम अपने जीवन को देखें और हम कहाँ पर हैं। लिखा है पूरे शरीर के बारे में, लिखा है पूरे व्यक्तित्व को, उसमें आत्मा है, उसमें प्राण है और उसमें देह है, और लिखा है जो पूरी रीत से पाप रहित हो और निर्दोष हो, बेदाग हो और बेझुर्री हो। सो प्रभु कहता है ऐसे शरीर को, ऐसे देह को प्रभु स्वीकार करता है जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं आराधना उपासना करने के लिए। सो पौलुस, यहाँ दूसरी बात हमने देखा कि हम एक पवित्रता और शुद्धता का जीवन जिए। तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो हमें 3 पद से 5 पद तक पढ़ने को मिलता है। आप हमारे साथ पद को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। 1 थिस्सलुनीक चैप्टर 4 और उसका 3 पद से 5 पद तक, जो जहां पर वो बताता कहता है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और वो काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं। परमेश्वर का दास तीसरी बात हमको इसके माध्यम से बताना चाहता है, हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता शुद्धता को हो। और तीसरी बात बताता है व्यभिचार से बचे रहें, ए लाइफ दैट इज कीपिंग अवे फ्रॉम अडल्टरी, वो व्यभिचार से बचे रहें। आज दुनिया में तमाम प्रकार के व्यभिचार में इंसान फंसा हुआ है। व्यभिचार जब हम गलत लालसा या इस शरीर के विरोध में करते हैं, वो व्यभिचार पाया जाता है। इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए और गलत इरादे से कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं, तो परमेश्वर बताना चाहता है कि वो शरीर के विरोध में वो पाप होता है। इसलिए बाइबल कहती है व्यभिचार से बचे रहो। पौलुस यहाँ पर आदेश देता है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को। उन दिनों में यूनानी लोग जो होते थे वे शारीरिक व यौनिक पापों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। वो समझते थे कि ये कोई पाप नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं है, और उसे अपने जीवन में सीरियस नहीं लेते थे। पौलुस जब को मालूम होता है वहाँ के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कि वो किस तरह से व्यभिचार में भी वो पड़ते जा रहे हैं, पौलुस वार्न करता है, चेतावनी देता है कि व्यभिचार से कीप अवेयर योर लाइफ, अपने जीवन को इस व्यभिचार से बचाए रखो। बाइबल में क्या शिक्षा देती है, ये व्यभिचार किन किन श्रेणी में आते हैं, किन कितने प्रकार का होता है, जल्दी से हम देख लेंगे। मत्ती 5 अध्याय 28 पद में अगर आप देखेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28, वहां लिखा है व्यभिचार की श्रेणी जो पहली आती है, यदि मनुष्य जो है किसी जन पर, लिखा है किसी स्त्री को या किसी इस जन को कुदृष्टि से देखे, तो वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। क्या लिखता है? लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि डाले या गलत दृष्टि डाले या बुरी दृष्टि से देखे, नजर देखे, वो अपने मन में विचार कर चुका है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है गलत तरीके से हमें देखना, आंखों से देखना भी वो हमारे लिए व्यभिचार है। सो पहली श्रेणी में हम इस बात को देखते हैं। दूसरी बात मरकुस 10 अध्याय 11 पद में, वहां पर दूसरा व्यभिचार कौन सा आता है, ध्यान से सुनेंगे। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, ये दूसरा व्यभिचार है कि यदि हमारी वाइफ जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसके साथ हमने वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा किया है, वेदी के सामने अंगीकार किया है, सुख दुख में रहने का वायदा किया है, और जब हम उससे मुकर जाते हैं तो पौलुस कहता है यदि उसके जीते जी यदि व्यक्ति उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से वो ब्याह करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, वो एक व्यभिचार है। सो पौलुस इसको वार्न करता है, चेतावनी देता है, कीप अवे योर लाइफ फ्रॉम अडल्ट्री। घर की स्त्री, घर की जो पत्नी है गृहिणी के रहते हुए यदि हम ऐसा काम दूसरी की स्त्री के साथ करते हैं या उसके साथ विवाह करते हैं या अवैध तरीके से रहते हैं, वो हमारे लिए व्यभिचार है। बाइबल बहुत ही साफ वार्न करती है, और इसके लिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 13 पद में लिखा है, देह जो हमारी बनी है, जो शरीर हमारा बना, किस लिए लिखा? देह व्यभिचार के लिए नहीं है। और क्या लिखा है? परंतु प्रभु के लिए है और उसकी महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, हमारा जो शरीर परमेश्वर ने बनाया है वो अडल्ट्री के लिए नहीं है, व्यभिचार के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम इसकी महिमा करें। पर
परमेश्वर ने आगे भी उपाय किया है, इसलिए कहता है तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आगे कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो हम इस देह को शुद्ध और पवित्र रखें, परमेश्वर ने इसे बनाया है, इस देह को रचा है अपनी महिमा के लिए। अगली बात हम लोग देख लेंगे जो यहां पर हमें पढ़ने मिलता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमारी देह जो है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की भलाई के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए रची गई है कि इस उनके कामों के करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आगे वो लिखता है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और पहले पद में, वहां पौलुस वार्न करता है विश्वासियों, कहता है कि ये पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी व हर एक स्त्री का पति हो। पुरुष स्त्री को लिखा, पुरुष स्त्री को ना छुए, इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर का दास बताना चाहता है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो व्यभिचार करते हैं। यदि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को नियंत्रण रख सकते हैं और हम एक पवित्रता भक्ति का जीवन जिएं, तो अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को निर्वाह करें। और आगे करते हैं नहीं तो हम अपने आप में क्या करें? विवाह के लिए। पौलुस कहता है इसलिए अगर आप अपने आप को नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पौलुस कहता है उसके लिए विवाह के लिए परमेश्वर ने उसकी स्थापना की है। जैसा आदम और हव्वा को जोड़ा और परमेश्वर ने उसको पवित्र, वो विवाह पवित्र ठहराया, और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का दास यही कहता है विवाह से पहले यदि हम ऐसा कार्य करते हैं और वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है, सो प्रभु का दास कहना चाहता है यदि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तो हम ये बेहतर होगा कि हम विवाह कर लें जिससे हम व्यभिचार से बचे रहें। पहला कुरिन्थियों और 6:9 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे? व्यभिचारी लिखा है वे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। कौन कौन है? लिखा है ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, ना पुरुषगामी। ये सारी श्रेणी आती हैं जो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गए। सो बी केयरफुल, हम इसलिए अपने आप को बचाए रखें और सतर्क रखें। हम अपने जीवन को जब तक प्रभु नहीं आते हैं, पौलुस कहता है पवित्र बनाए रखें और व्यभिचार से बचे रहें। चौथी अंतिम बात बताकर हम जल्दी से विराम देंगे, जो परमेश्वर का दास हमें चौथी अंतिम बात बताता है, जो हमें 6 पद से 8 पद में पढ़ने को मिलती है। हम जल्दी से देख लेंगे कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा है और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं पर परमेश्वर को तुच्छ जानता है और अपना पवित्र आत्मा जो तुम्हें देता है। चौथी अंतिम बात हम जल्दी से देख लेंगे। एक जीवन जो पौलुस है, एक जीवन परिवर्तित जीवन या रूपांतरित जीवन हम मसीहों को जीने की आवश्यकता है। ए लाइफ दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ वी शुड लिव फॉर क्राइस्ट। हम वो जीवन, एक परिवर्तित रूपांतरित जीवन हमें जीने की अवस्था है, क्योंकि पौलुस हमें रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 पद में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी लाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा के द्वारा एक मसीही विश्वासी पुराने पापों को दफन करता है और नए जीवन की शुरुआत करता है। सो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब हम अपने पापों को दफन कर दिया, और जब हमने अपने पापों को दफन कर दिया, पौलुस कहता है कि जिस तरह से मसीह पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया वैसे हम भी जिलाए गए, और जब हम जिलाए गए तो कहता है हमने नया जीवन पाया है, और जब हमने नया जीवन पा लिया है तो हमें नए जीवन की जीने की अवस्था है। सो जब एक मसीही जो होता है, विश्वासी होता है, बपतिस्मा पाया हुआ धार्मिकता का जीवन जीता है, और यदि वो पाप में गिर जाए वो बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इसके द्वारा परमेश्वर नाखुश भी होता है। सो हम एक ऐसा जीवन जिए, एक नई जीवन की चाल चलें जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न हो। पौलुस यहाँ इस वचन में यही आग्रह करता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ और परमेश्वर की सुधि दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम परमेश्वर के योगी चाल चलो। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में क्या लिखा हुआ है?
कहता है पहले हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, पर उसने हमें जिलाया है। मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर ने जिलाया है, पापों से निजात दी है, छुटकारा दिया है, उसमें से निकाल लिया है, नया जीवन दिया है, तो हम नए जीवन की सी चाल चलें, क्योंकि प्रभु हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम पापों को जब एक बार छोड़ देते हैं, हम पुराना जीवन ना जिए। पौलुस यही कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे प्रियो, एक मसीही जब प्रभु को स्वीकार करता है तो अपने पापों को, पुराने जीवन को वो पीछे छोड़ देता है। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो आगे देखता है, क्योंकि हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है, हमारा क्राउन प्रभु यीशु मसीह है, और हमें उसे पाने की अवस्था है। पौलुस यही कहना चाहता है। चौथी अगली बात देखेंगे इफिसियों 4:13 में, हम सब के सब विश्वास में परमेश्वर की पहचान में और पुत्र की पहचान में एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह के सारे डील डॉल में बढ़ते हैं। बड़ी भेद की बात पौलुस यहाँ कहना चाहता है। हम मसीहों को किस में बढ़ना है? विश्वास में, नंबर 2 उसकी पहचान में और उसके सिद्ध ज्ञान में, और चौथी बात उसके डील डॉल में हम बढ़ने की अवस्था है। हम मसीहों को एक विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की अवस्था है। और रोमियो 12:2 में आखिरी बात बताकर मैं विराम दूंगा। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 में क्या लिखा है? संसार की नाई न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन या जीवन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, हमें संसार की मानी नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की मानी चलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हम संसार के नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के राज के हैं। और इसलिए हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर के योग्य हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जो परमेश्वर को भावता हो, जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, वो जीवन जिए। पौलुस हिदायत देता है, वार्न करता है मसीही विश्वासियों को, हम एक नैतिक जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारा जीवन निरंतर परमेश्वर की भक्ति में, भय में, पवित्रता में और निर्दोषता में पाया जाए, और उसके अगुवाई में हम निरंतर चलते रहें, जिससे हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। 4 बातों को हमने क्या क्या देखा है, जल्दी से। पहला बात हमने देखी जो पौलुस इन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताना चाहता है, वो कहता है नंबर 1 वो जीवन जिए जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो। नंबर 2 वो जीवन जिए जो हर बुराई से हट के हो। हमारा जीवन बुराई में नहीं बल्कि अच्छाई में जिए। हमारा जीवन एक परमेश्वर को स्वीकार्य और ग्रहण योग्य हो। तीसरी बात, हम अपने जीवन को व्यभिचार से, पाप से, दलदल से, कीचड़ से बचाए रखें, और इसलिए कहता है तुम व्यभिचार से बचे रहो। चौथी अंतिम बात जो है, जीवन जो परिवर्तित या रूपांतरित जीवन हो, वैसा जीवन हमें जीने की अवस्था है, और हमें अपने जीवन में वो कार्य करने की अवस्था है। निर्णय आपके ऊपर है। आज के वचन को विराम देंगे। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है हम कैसा जीवन जी रहे हैं। एक अच्छाई का अच्छा जीवन जिएंगे, पवित्रता का, भक्ति का, निर्दोषता का, तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और अगर हम बुराई या दलदल का, पाप का और तमाम गुलामी का जीवन जिएंगे, हम इसी संसार में भटकते रहेंगे और उस दंड के भागीदार होंगे जो परमेश्वर कहता है वो अनंत काल का दंड होगा, जो युगानुग का, वहाँ का धुआं का और वहाँ की आग जो है कभी बुझती नहीं है, वहाँ युगानुग डाल दिए जाएंगे। सो बी केयरफुल, लिव ए सच लाइफ विच शुड बी ए प्लीजिंग टू गॉड। आइए हम परमेश्वर की महिमा बड़ाई करें, परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष प्रदान करे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे। हम लोग इस समय जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार गीत को गाएंगे और इसके साथ अपनी भेंटों को प्रभु के लिए हम अर्पण करेंगे। जय जय यीशु, जय मृत्युंजय
यीशु जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। ओके, इस समय हम अपने सब स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे इन भेंटों के लिए, आप सबके लिए। विशेषकर एक सूचना है कि आप जो लोगों ने अभी तक अपनी भेंटों को किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि वो अपनी भेंटों को जो अभी तक संग्रह किए हैं वे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या चर्च ऑफिस में आकर के जमा कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मैसेज के बाद में आप देखेंगे और डॉक्सोलॉजी के बाद में आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए बड़ी विनम्रता के साथ आपके चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए और अद्भुत कामों के लिए जो अभी तक आपने हमारे जीवन में, परिवार प्रियों में किए हैं और आपने हमें संभाला है, हमारी भौतिक और आत्मिक चीज़ों की सुधि ली है और उन्हें भली वस्तुओं से परिपूर्ण किया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और उसका प्रतिफल ये है कि आपके लोगों ने प्रभु अपनी कमाइयों से आपके लिए भेंटें संग्रह की। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप इन भेंटों को स्वीकार करें, खर्च हो, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। देने वालों को बहुतायत की बरकत दे। आने वाला समय, आने वाला दिन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो परमेश्वर पिता, और भी हमें बरकतें प्रदान करें जिससे हम और भी आपके कार्यों के लिए हम अपने हाथ को बढ़ा सकें। प्रभु हम सबके साथ हो, बड़ी ब्लेसिंग दीजिए। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए। जिन लोगों ने सुना है प्रभु उनके जीवन में कार्य करें और आपका वचन हमारे जीवन को काटे और छांटे प्रभु, और प्रभु हम अपने जीवन को मूल्यांकन करें परमेश्वर पिता, और निरंतर हम प्रभु आपकी भक्ति भय में हम जी सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, निरंतर आने वाले समय में आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में हम जी सकें प्रभु, और प्रभु हम आपकी महिमा का कारण हो, क्योंकि आपने हमें खरीदा है, दाम दिया है परमेश्वर, इसलिए निरंतर आपकी बड़ाई होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपनी कलीसिया के सभी विश्वासी गणों के लिए, उन सभी पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखें, हर दुख बीमारी से बचाएं और अपनी पनाह में रखें परमेश्वर। हम साथ ही साथ उन तमाम दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, स्थानीय और तमाम कलीसियाओं के लिए, स्थानीय कलीसियाओं और संसार की कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन सभी पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। सभी दास दासियों को भी अच्छा स्वास्थ्य दे, भला चंगा रखें। जहाँ पर दुख, सताव और जोखिम है प्रभु आप उनको बचा के रखना। उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की भी
पूर्ति करना और उनके कार्य सेवा को आशीषित फलवंत करना। परमेश्वर पिता, हर बुरे लोगों से, बुरी युक्तियों से बचाना। हम ये प्रार्थना करते हैं, अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष दीजिए। इस वैश्विक महामारी से भी हर लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। हम अपनी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी बरकत उन्हें प्रदान करें, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए, जिससे हमारे देश में चैन अमन पाया जाए, लोग भाईचारे, एकता, अखंडता के साथ रह सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके अपनी कलीसिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए, उन पर भी आपका आशीष पर हाथ बना रहे, हर एक के साथ हो, ज्ञान में, समझ में परिपूर्ण कीजिए और जो कार्यों को आपने दिया है विश्वास योग्यता के साथ वे पूरा कर सकें। हम सबके साथ हो। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार्य, ग्रहण योग्य हो। प्रभु, हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सारे आशीषों के लिए और भलाइयों के लिए। हम सबकी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए और सुरक्षा में आने वाले दिनों में प्रदान करें। आदर, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्टर सलो जी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक, युगान युगान तक होती रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो।